हेलो बच्चों। यहां पे इनकी मुलाकात हो रही है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो सी पॉइंट पे जाने में ये वाली कार कितना डिस्टेंस चलेगी? 7 घंटे तक चली वाई की स्पीड से, तो 7y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ब्लू कार 7x डिस्टेंस। बच्चे इसको याद कर लेते, याद करने का कुछ है नहीं इसमें, हर चीज लॉजिकल मैथमेटिक्स की क्लास है, लॉजिक के बिना तो कोई बात होगी नहीं। इट इज वेरी टफ। इतने कम रुपए में ये लोग गुजारा कर रहे हैं और 2000 रुपए बचा भी रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको एक और प्यारी मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं। उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गई होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की एक मेथड और आज हम डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। और मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आज ही के लेक्चर में बता दूंगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो आपको पता है कि यहां पर तो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। अब ये आप पर है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत इजी है। पर सवाल कभी एग्जाम में आएगा तो वो या तो ग्राफिकल मेथड से आएगा, या सब्स्टिट्यूशन से आएगा, या एलिमिनेशन से आएगा। मतलब आपको सॉल्व इन तीनों मेथड से ही करना है। तो शुरू करें आज का लेक्चर। तो पहले होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा, और फिर कुछ प्यारे क्वेश्चन आप लोगों से बनवाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर प्लान है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, सबका आंसर आया, वेल डन गाइस, कीप इट अप। इसी तरीके से मेहनत करते हुए चलो, आगे बढ़ते हुए चलो, क्योंकि मजा आ रहा होगा। अभी हमने इतनी प्यारी शायरी आप लोगों के लिए बोली तो मजा तो आ ही गया होगा। तो मंजिल भी आप लोगों को मिलेगी, और ये जो मंजिल का जो रास्ता है इसका भी एक अलग ही आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। तो शुरू करें आज का डिस्कशन। तो क्या सवाल था? बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ना? तो इस सवाल को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बच्चा कह रहा था सर ये क्वेश्चन आपने थोड़ा गलत लिखा है। इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसको गलत क्या लगा। कुछ बच्चों ने आंसर निकाला, वेरी 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 गुड गाइस। 2x + 1y लिखा है मैंने। अरे 1y मतलब बेसिकली y लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना? तो ये बात तो सबको समझ में आई। अरे 1y मतलब क्या है? y ही है बेसिक। 1y क्या होता है? y लिखा है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। तो मैंने x को y के टर्म्स में लिख दिया, है ना? तो पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 19 - 8y। तो यहां पर आ गया 19 - 8y। अब सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x की वैल्यू हमने 19 - 8y रख दी, है ना? प्लस y इज इक्वल टू 28। 19 2 जा होता है 38, ये हो गया 16 प्लस y इज इक्वल टू 28। इसको इधर बुलाते हैं तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और ये आपका आ जाएगा 15y। 15y उधर चला गया, -16y प्लस y, दैट इज -15y उधर जाएगा तो +15y। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 15, मतलब 10/15। ये y का वैल्यू आ गया, दैट इज 10/15, जो कि होता है 2/3। अब ये 2/3 को यहां पे रख दो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 19 - 8 2/3। 19 3 होता है 57। कभी मैं 3 को एलसीएम ले लूं तो ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा -16। तो 57 - 16 में यहां पे लिख देता हूं अपॉन 3। 7 में से 6 गए 1, 5 में से 1 गए 4।
41/3 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 2/3। मैंने बोला था वेरीफाई भी करना अपने आंसर को, क्योंकि लिखा है वेरीफाई। तो अब x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई बच्चा? सबकी आ गई थी, मैंने देखा है मैक्सिमम के आंसर यही आ रहे थे। x की वैल्यू 41/3 और y की वैल्यू 2/3। यहां पे रखेंगे, x की वैल्यू रख दो पहली वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी है x + 8y = 19। यहां पे अपन ने x की वैल्यू रखी, दैट इज 41/3 + 8 2/3। ये हो गया 41/3 + 16/3। 3 LCM, ये कितना बन गया? 7। ये बन गया 57। ये बन गया 19। LHS में 19 है, RHS में भी देखो ये 19 लिखा हुआ है। तो LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस वेरीफाइड। ये तो पहली इक्वेशन को वेरीफाई किया, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लोगे। दूसरी इक्वेशन को वापस से लिखना इधर 2x + y। वापस से मैं दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूं 2x + y = 28। वापस से पुट करेंगे यही वैल्यू को, तो 2 × 41/3 + 2/3। देखें इसको तो यह आ जाएगा 28/3 + 2/3 या 48/3। इसको ध्यान से देखूं मैं तो यह आ रहा है 2 जा और 24 8। LHS में 28 है, RHS में भी 28 ही है। तो यहां से फिर अपने को समझ में आया कि भैया LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ये सारी बातें आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यार ये सब बातें तो आसान है, समझ में आ रही होगी। ये सब स्कोरिंग चैप्टर में काउंट होते हैं मैथमेटिक्स के। केवल अलजेब्रा कभी किसी को आता है, LCM निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को इधर से उधर भेजने में कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर कैलकुलेशन जल्दी कैसे होते हैं? तो मैथमेटिक्स पूरा सब्जेक्ट है कॉन्सेंट्रेशन का। जहां तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा फोकस गया, वहां पे तुमने गलती की। तो जितनी शांति से, जितने इत्मीनान के साथ आप कभी भी इस सब्जेक्ट को टाइम दो, तो पूरा ध्यान इस पे लगा के रखो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, हल्का सा भी प्लस का माइनस क्या आंसर गलत, पूरी मेहनत बर्बाद। तो ऐसा हमें करना नहीं है। और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी जल्दी आप लोगों की जो स्पीड है वो अपने आप गेयर अप हो जाएगी। तो आई होप ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अब ये एक और होमवर्क प्रॉब्लम था, ये वर्ड प्रॉब्लम था। क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लॉन बनाया। क्या कह रहा है? इसका जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 54 मीटर। इस लॉन का जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 54 मीटर। अब यहां पे है ना, कुछ बच्चों का नॉलेज चेक किया जाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? हर साइड का सम, है ना। तो अब ये लॉन है, तो इसमें मैंने माना यार इसकी जो लेंथ है उसको मैंने x मान लिया और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको मैंने y मान लिया। ठीक, तो इसका पेरीमीटर लिख दोगे। ये x है तो ये भी x होगा रेक्टेंगल में, और ये y है तो ये भी y होगा। सारी लेंथ को ऐड कर दूं मैं, मतलब इसका नाम दे देते हैं A B C D। अब दूसरे पेन से देखें तो पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है? जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख के बता रहा हूं कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड। तो ये हो गया AB + BC + CD + AD। दैट इज, ये आपका x है, ये x है तो 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा। x + y + x + y, दैट इज 2 टाइम्स x + y। तो बेसिकली मैंने तुमको हमेशा कहा जो वेरिएबल होते हैं उसको x मान लो और y मान लो। यहां पे अपने को निकालना क्या था? व्हाट वर द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द लॉन। तो मैंने मान लिया इस क्वेश्चन में कि लेट द ओरिजिनल लेंथ ओके ऑफ द लॉन बी x एंड ओरिजिनल विड्थ बोलो या ब्रेड्थ बोलो, है ना, बी वाई। ठीक, ये x मान ली, ये y मान ली, ओरिजिनल मैंने डायमेंशन मान लिए। अब सवाल को पढ़ते हैं। इन्होंने बोला द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल लॉन इज 54। इट इज रेड्यूस्ड इन साइज
so that the length is 3/5 and the breadth is 3/4 of the original dimension. Now the perimeter of the reduced rectangle is 36. सबसे पहली लाइन लिखी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 54. इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल पेरीमीटर है उसकी बात की जा रही है, तो आपका पेरीमीटर दे रखा है ओरिजिनल, दैट इज इक्वल टू 54 मीटर. केवल इंग्लिश को ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइनों से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करो. अब ये पेरीमीटर अभी सिखा दिया तुमको, क्या बताया फॉर्मूला 2x प्लस 2y. इसको बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 2 टाइम्स x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 54. ये दिया हुआ था आपको, ये पहली इक्वेशन बन गई है ना. तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि यार x प्लस वाई, ये 2 उधर चला जाएगा तो 54/2 है ना. ये इधर मल्टीप्लीकेशन में था, आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 27 आ गया. तो ये पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27. बहुत सारे बच्चों का आंसर है. वेल डन गाइस. इसी तरीके से मेहनत करते रहो, कमेंट में आंसर बताते रहो, है ना. जो बच्चे सेकंड लेक्चर देख नहीं रहे हैं वो डायरेक्टली कभी ये लेक्चर को भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हर क्वेश्चन मैं आपको जैसे ही देता हूं उस समय वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर खुद से निकालो, तो एक अलग ही मजा आएगा. और जब आपसे आंसर निकलने लग जाएंगे तो यहां पे मेरे दिल में सुकून आ जाएगा. ठीक है, तो बस उसी तरीके से x प्लस वाई आ गया बच्चा. अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखी है, क्या बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़ो कि उसको रिड्यूस कर दिया साइज में. क्या किया कि लेंथ को 3/5 कर दिया और ब्रेथ को 3/4 कर दिया ओरिजिनल डायमेंशन से. मतलब लेंथ हो गई अब कितनी, 3/5x. लेंथ हो गई अब 3/5x, है ना. मतलब देखो, मैं कभी रेड्यूस्ड रेक्टेंगल बनाऊं, रेड्यूस्ड रेक्टेंगल कभी मैं यहां पे बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन रहा है, जहां पे आपकी जो लेंथ है वो बोल रहा है 3/5 हो गई है ओरिजिनल से, मतलब 3/5x, और जो विड्थ है वो कितनी हो गई है 3/4, तो ये हो गया 3/4y. तो बेसिकली वापस से पेरीमीटर दे रखा है रेड्यूस्ड वाला भी, है ना. पेरीमीटर दे रखा है रेड्यूस्ड वाला भी सवाल में, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 36. वो आपको दे रखा है 36. वापस से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखो, ये 3/5x है तो ये भी 3/5x होगी, ये 3/4y है तो ये भी 3/4y होगी. मतलब 2 टाइम्स l प्लस b होता है फॉर्मूला, तो 2 टाइम्स 3/5x 3/4y इज इक्वल टू 36. ये कैंसिल हो जाएगा इधर से 18 टाइम्स में, वापस से ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवाइड, 36/2 18 दे देगा. इधर 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 4 3 12x, इधर 5 15y इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब यहां पे एक बात देख पा रहे हो आप, यहां से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूं, ऊपर से 3 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये 3 कॉमन निकला तो ये बना 4x प्लस 5y. कैलकुलेशन को अपन कैसे इजी कर सकते, ये बात का दिमाग लगाते रहना, क्योंकि ये किया तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. ठीक, अब ये क्या बन गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बन रहा है, ये 120. ठीक है, अब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकल गई, यहां से x की वैल्यू निकल गई, यहां से x की वैल्यू निकल गई. मैंने क्या किया, मैंने इरेज कर दिया. हाँ, तो कोई बात नहीं, अपनी इक्वेशन तो बनी गई थी, है ना. ये बनी थी अपनी इक्वेशन, x प्लस वाई 27. तो ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस वाई. ठीक है, ये x की वैल्यू है 27 माइनस वाई, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के दूसरी में रख देते हैं, तो 4 27 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 120. यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, 7 4 28 होता है, 2 कैरी 4 2 8 और 2 108 माइनस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 120. यहां से समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू 12 आ गया, y इक्वल टू 12 आ गया. एक बात दिमाग में रखना, जो डायमेंशन आपको दिए हुए हैं वही डायमेंशन से आप यहां पे भी लिखोगे, तो y इक्वल टू 12 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर आपको किस में दिया है, मीटर में. तो यहां पे डायमेंशन लिखना मत भूलना, नहीं तो वो लोग आधे नंबर आपके काट लेंगे. ठीक है, y आ गया 12 मीटर, यहां रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर, क्योंकि x क्या है 27 माइनस वाई. तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं,
यहां पे मैं पुट कर देता हूं, है ना, यहां पे मैं पुट कर देता हूं तो क्या आएगा 27 माइनस 12, वाई की वैल्यू आ गई 12, तो क्या आ गया 15 मीटर। तो यहां से समझ में आ गया कि भाई x जो है वो है 15 मीटर और y जो है वो है 12 मीटर। आई होप सबका आंसर यही आ रहा होगा। मैक्सिमम के आंसर निकल गए थे, जिनका नहीं निकला वो लोग सॉल्यूशन को देख लीजिए। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना रहेगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, ठीक है, चलो बड़े आगे। अब अपना जो आज का डिस्कशन है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, तो उसको देख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या समझते हो? ये मेथड मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना पसंद करता हूं। अब कोई भी दो क्वेश्चन अपन ने ले लिए, कोई भी दो क्वेश्चन अपन ने ले लिए, जैसे मानो एक क्वेश्चन मैंने लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और इधर लिया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन ले लिए। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को गायब करना। एलिमिनेशन मतलब क्या? एलिमिनेट करना मतलब गायब कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना, ये मतलब होता है एलिमिनेशन का। तो वही लॉजिक अपन, जो उसका नाम है वही लॉजिक अपन इक्वेशन में भी लगाएंगे। एक्चुअली मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर दूंगा। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन लिखी है, मेरे को किसी एक वेरिएबल को गायब करना है। मैं कैसे गायब करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले मैंने इसको देखा, x प्लस 2y इक्वल टू 14 है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। कभी मैं चाहूं इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना x को, एलिमिनेट x, ये मेरा टारगेट है कि आई वॉन्ट टू एलिमिनेट x। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो मैं क्या करता हूं कि यार इधर मैं सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखूं तो वो 5 है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखूं तो वो 1 है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये, जो भी वेरिएबल आपका जो मन पड़े, मेरे को x ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने बोला मैं एलिमिनेट कर रहा हूं x को। मैं एलिमिनेट y को भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को, आपके मन पे है, आपको जिसको एलिमिनेट करना है कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स से जनाब कोई भी चीज अपन ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे को प्रेफरेंस दे दी तो उसको फायदा हो जाएगा, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। एलिमिनेट किया x, एलिमिनेट करना है x को, तो कैसे होगा, यहां पे कोफिशिएंट x का 1 है, यहां पे कोफिशिएंट x का 5 है। मेरे को दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x को पहले तो सेम बनाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सेकेंड इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दूं, पर उसमें फिर ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं इक्वेशन 1 में 5 से। जब मैं इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इक्वेशन 1 में ये वाले को टर्म में क्या आ जाएगा 5x, ये वाले टर्म में क्या आ जाएगा 10y, और ये वाली टर्म में कितना आ जाएगा 14 इंटू 5। कभी भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरी LHS में भी करना है और सेम नंबर से RHS में भी करना है। ये तो इक्वेशन का रूल होता है ऐसा कि भाई जैसे मानो 2 इक्वल टू 2 है, तो मैंने LHS में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, RHS में भी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक में यहां पे लगाऊं तो ये मेरी पहली इक्वेशन को मैंने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। कभी मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 5, कभी मैंने मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 1 को 5 के साथ, तो क्या आएगा इधर 5x आ जाएगा, है ना। कभी मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 5x, फिर 5 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10y हर एक टर्म का। वैसे ही RHS में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 14 5 आपको पता ही होगा दैट इज इक्वल टू 70। तो ये बन गया 5x प्लस 10y इक्वल टू 70। ठीक है, मैंने इक्वेशन को नहीं बदला, मैंने इक्वेशन को नहीं बदला क्योंकि मैंने LHS में भी उसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन किया जिससे मैंने RHS में किया, मतलब मैंने क्वेश्चन को नहीं बदला। बात समझ में आई? ऐसा मैं कर सकता हूं, मैथमेटिक्स मेरे को इसकी परमिशन देता है क्योंकि मैं सवाल को नहीं बदल रहा हूं। ठीक है, अब मेरी ये जो इक्वेशन 1 है ना वो ये बन गई है, ना कि ये। अब दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। तो बेसिकली जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना टाइम लगेगा नहीं। 5x प्लस 10y
इज इक्वल टू 70, ये मैंने लिख दिया इसको, और इसको मैंने लिख दिया 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो दोनों का x का कोफिशिएंट सेम हो गया। कभी मैं एक काम करूं यार, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं, ये सब दिमाग में सोचना है। एक्चुअली मेरे को वेरिएबल x को एलिमिनेट करना है, तो कभी मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा तो LHS से माइनस हो जाएगा, RHS ऑफ इक्वेशन 1 RHS ऑफ इक्वेशन 2 से माइनस हो जाएगा, मतलब 5x प्लस 10y, ये LHS ऑफ इक्वेशन 1 है, माइनस हो जाएगा ये LHS ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज 5x माइनस 3y से, और उधर है 70, वो माइनस हो जाएगा 9 से। मतलब LHS पहली इक्वेशन का LHS दूसरी इक्वेशन से माइनस करा दिया, RHS पहली इक्वेशन का RHS दूसरी इक्वेशन से माइनस करा दिया। तो 5x से 5x खत्म हो जाएगा, 10y प्लस 3y ये बन जाएगा 13y इज इक्वल टू 70 में से 9 जाएंगे तो ये बन जाएगा 61। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 61/13। यहां से y की वैल्यू आ गई 61/13। ये y की वैल्यू जिस भी इक्वेशन में रखना चाहो रख सकते हो, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका आप x को एलिमिनेट कर दो। भाई एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे दूसरा वेरिएबल अपने आप निकल जाएगा। पर कभी आपको एलिमिनेट करके ही करना है तो दूसरी स्टेप में बता रहा हूं कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, मैं जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा उसके अलावा वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं कर रहा हूं एलिमिनेट y को, तो मेरी क्वेश्चन क्या थी, ये थी x प्लस 2y बराबर 14 और 5x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब मेरे को किसको एलिमिनेट करना है, मेरे को एलिमिनेट करना है किसको, y को। अब y को एलिमिनेट करना है तो मैं देखूं पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 2, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -3। तो यार जब भी जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनका आपको लेना है एलसीएम। बेसिकली यहां पे अपन ने किसका एलसीएम लिया, 1 और 5 का, तभी उन दोनों का मेरा कोफिशिएंट सेम बनेगा। मेरे को 1 और 5 का एलसीएम 5 मिल गया, मतलब मेरे को दोनों x के कोफिशिएंट 5 बनाने हैं। यहां पे मेरे को दोनों के कोफिशिएंट y के सेम बनाने हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे को पता है 6। वो कब आएगा कि यहां पे 6y कब आएगा, जब मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं। सोचा क्या, जो भी कोफिशिएंट हो उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आया 6, एलसीएम 6 आया। तो बेसिकली करना क्या है, मेरे को दोनों में y का जो कोफिशिएंट है वो सेम करना है। तो मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी यहां पे 6 आएगा, और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वहां पे 6 आएगा। प्लस माइनस साइन का अभी आपको कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना है। तो मैं पहली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगी 3x प्लस 6y। हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते, केवल उस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते, नहीं हर टर्म मल्टीप्लाई होगी। 14 3 42, अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू 18। अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन को कभी मैं ऐड करूं, मैंने पिछले वाले में जब x को एलिमिनेट कर रहे थे तो सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पे देखो +6 -6 है, कभी मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो 6y और 6y तो खत्म हो जाएगा, ये 10 + 3 13x हो जाएगा, और ये 42 + 18 10 1 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60/13। आप देख पा रहे हो आपका x भी निकल गया, आपका y भी निकल गया। इसको पुट करके भी देख लो तो x की वैल्यू अपन ने 60/13 रख दी। चेक करने के लिए देखो 60/13 प्लस, मैंने तो रैंडम क्वेश्चन बनाए थे इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। समझ पा रहे हो, ये 2 12, ये कितना बन रहा है 1 2 2 प्लस 60, 1 2 2 प्लस 60 कितना होता है, देख पा रहे हो, ये बन रहा है 60/13 प्लस ये बन रहा है 2 12/13, ये बना 281/13, ये बन जाएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ये 52 14 की टाइम्स में 13 की टेबल में आता है। तो आप देख पा रहे हो LHS में 14 बन रहा है, RHS में 14 था। तो इस तरीके से अपन ने अपने आंसर को वेरीफाई भी कर दिया। x की वैल्यू और y की वैल्यू मेरी ये आएगी, y की वैल्यू 61/13 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 60/13
13। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, केवल वेरिफिकेशन लगाया है। मैंने सिखा रखा है आपको सब्स्टिट्यूशन में, आपको इक्वेशन में पुट करके देखना। मैंने इक्वेशन 1 में करके देखा, आप इक्वेशन 2 में भी पुट करके देखो, ये वैल्यू आपको दिख जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। जब मैंने x + 2y की वैल्यू निकाली तो वो 14 के बराबर आ रहा है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना क्या है, बेसिकली आपको जो भी वेरिएबल आपका टारगेट है, मैंने पहले माना कि मेरे को एलिमिनेट करना है x को, तो मैंने x के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करी। यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे x का कोफिशिएंट 5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, मतलब मेरे को इसको भी 5 बनाना है। तो ये 5 कब बनेगा, जब मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उस तरीके से मैंने ये सोचा। अब ये मैंने जैसे ही किया तो ये बन गया 5x + 10y = 70। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इनको ऐसे लिखूंगा, कभी मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5x और -5x खत्म। 10 में से +3y हो जाएगा 13y, 70 में से 9 जाएंगे तो 61। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। फिर तुम ओरली करने लग जाओगे, ये सारी स्टेप दिमाग में होने लग जाएगी। कभी तुमने इस मेथड की प्रैक्टिस कर ली तो। आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो एक सीबीएसई 2016 का प्रॉब्लम करते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो कि सर x और y की वैल्यू 2016 की आपसे पहले निकाल के बता दी हमने, तो मजा आएगा। ये देखो आप क्या लिखा है यहां पर, ax + by - a + b। तो बेसिकली पहली इक्वेशन है आपकी ax + by - a + b = 0, bx - ay - a - b = 0। अब आप बोलोगे एलसीएम क्या करें? अरे बेसिकली मेरी पहली स्टेप को समझो, कोफिशिएंट सेम करना है, कोफिशिएंट सेम करना है। तो बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि यार कोफिशिएंट यहां पे x का क्या है, a। कभी मेरे को एलिमिनेट करना है, कभी मेरे को एलिमिनेट करना है x को, कभी मेरे को एलिमिनेट करना है x को, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब जो कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन का है उससे पहली वाली को मल्टीप्लाई कर दूं, और जो कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में x का है उससे दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं। ये लॉजिक भी लगाओगे। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है कि कोफिशिएंट जो हो दोनों इक्वेशन में x का वो सेम हो, तभी एलिमिनेट होगा x। तो मैंने पहली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ b मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय a। तो इस तरीके से करा अपन ने। तो ये क्या बन गया, abx, ये वाली टर्म में b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो +b² y - ab + b² = 0। 0 में b का मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। फिर इधर भी करेंगे तो ये आएगा abx - a² y, फिर -a², फिर -ab = 0। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो abx कैंसिल, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इनकी साइन सबकी बदल जाएगी। तो ये बना b² + a² इंटू y। बेसिकली y कॉमन निकाल दिया, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ये -ab, ये माइनस प्लस a² बन जाएगा। जब मैं इक्वेशन, ये मेरी मानो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो 3 - 4 करूंगा तो ये देख पा रहे हो ना, ये सारी साइनें बदल जाएगी। -ab हो जाएगा, ये +a² y हो जाएगा, ये +a² हो जाएगा और ये +ab हो जाएगा। तो इस तरीके से समझना था। ये -ab + a²। अब क्या लिखोगे, +b², ये -ab का हो जाएगा +ab। तो ये देखो -ab + ab खत्म हो जाएंगे, = 0 कर देना। यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई, यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि a² + b² इंटू y = ये दोनों टर्म्स उधर जाएगी तो माइनस आ जाएगा a² + b² में। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू -1। y आ रहा है आपका -a² + b² अपॉन a² + b², दैट इज इक्वल टू -1। y आ गया आपका -1।
ये बात सबको समझ में आई। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये कि आप किसी भी जो आपको अच्छी लगे उस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। y आ गया -1, यहां पुट कर दी, x की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली। देखो एक तरीका तो ये कि यार मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आई y की -1 मैंने यहां पे पुट कर दी पहली इक्वेशन में, तो ये -b हो गया, -a हो गया, प्लस b हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a/a दैट इज इक्वल टू 1। एक तरीका तो ये, पर मैंने तुमको एलिमिनेशन मेथड से कही है, तो किसी के दिमाग में आया होगा कि सर एलिमिनेट करते हैं ना y को, तो वो वाली से भी देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो एलिमिनेट करेंगे अभी y, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो -a है, जो पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो b है, तो उल्टा पहली वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है y को, तो पहली वाली देखो वापस से इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ax प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बच्चा कि समझ में सारी बातें आनी चाहिए, कोई भी डाउट किसी के दिमाग में रहना नहीं चाहिए, है ना। फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे तो मैं फिर फटाफट करूंगा, तो अभी समझ लो, अभी कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एलिमिनेट y को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है तो ध्यान से यहां पे देखो, कोफिशिएंट y का क्या है, b है, यहां पे -a है। तो मैंने बोला था जो इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट है, मेरे को y का कोफिशिएंट सेम बनाना है, क्योंकि मेरे को एलिमिनेट किसको करना है, y को। जब मैं एलिमिनेट कर दूंगा y को तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, बेसिकली x की वैल्यू 1 ही आएगी, पर अपन एक और तरीके से देख रहे हैं। तो मैंने इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ गया, जो कोफिशिएंट इधर है a है, -a, पर अपन केवल ये माइनस को देखना नहीं है अभी, इनटू इधर b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली इक्वेशन में a से करा तो ये बना a² x प्लस aby माइनस a² प्लस ab इक्वल टू 0। हर टर्म को a से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हर टर्म को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b² x माइनस aby, है ना, माइनस ab, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ab माइनस b²। अब ये नहीं होना कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो यहां पे डायरेक्ट एडिशन करें कभी इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का, तो ये aby और aby तो खत्म हो जाएंगे, तो ये बनेगा a² प्लस b² इंटू एक्स। कभी मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो a² प्लस b² इंटू एक्स, ये प्लस aby माइनस aby खत्म हो जाएंगे, ये -a² माइनस ab प्लस ab माइनस b² इक्वल टू 0 बनेगा। -ab प्लस ab खत्म हो जाएंगे, ये -a² माइनस b² उधर जाएगा, तो a² प्लस b² इंटू एक्स इज इक्वल टू a² प्लस b²। यहां से x की वैल्यू आ गई a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b² दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी वापस x की वैल्यू 1 ही आ रही है जो आपकी उससे आई थी। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगानी है और आंसर तक पहुंचना है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। हम केवल एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, उसकी वैल्यू उन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके निकाल लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार एलिमिनेट x को किया, एक बार एलिमिनेट y को किया, इतना लेंदी नहीं करना। केवल आपको यहां तक करना है कि पहले किसी भी जो आपको अच्छा लगे उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, उसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई तो दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या है क्वेश्चन में देखना, x/10 प्लस y/5। वीडियो को पॉज करना, आंसर खुद से बताना कि लैम्डा की वैल्यू हम लोगों की निकल गई थी आपसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से देखने का। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x/10 प्लस y/5 माइनस 1 x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को सेम करके एलिमिनेशन मेथड लगानी है। इसको भी अपन सॉल्व किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। लिखा नहीं है पर लगानी आपको एलिमिनेशन मेथड ही है। लिखा नहीं है पर लगानी आपको क्या है, एलिमिनेशन
मेथड ही है। ठीक है, लगानी आपको एलिमिनेशन मेथड ही है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए पहले एलसीएम निकालो, चीजों को थोड़ा ठीक करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को कभी मैं ठीक करने जाऊं, है ना, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, है ना, ये x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये -1 इधर जाएगा तो 1। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है पहली जो लिखी है वो लिखी है x + 2y = 10। जो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है वो होता इतना सिंपल है। सिंपल इक्वेशन बन गई x + 2y = 10। इसी तरीके से इधर 8 और 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। इधर आएगा 3x, इधर आएगा 4y, इधर आएगा 15। ठीक, 15 लिखा है, इस तरीके से आया। तो ये आ गया आपका 3x + 4y = 15 × 24। क्या आ रहा है, 15 4 दैट इज 60, 6 कैरी, 15 2 30 और 6 ये आ गया 360। आई होप सबका ये आ रहा होगा। अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है, तो दोनों इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख देता हूं। x + 2y आपका है 10 और 3x + 4y आपका है 360। कोफिशिएंट मेरे को x का सेम करना है, तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट 1 है, और दूसरी वाली इक्वेशन को जो इसका कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 3 यहां पे 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, और इसको 1 से करेंगे तो ये 3x है ही, +2 × ये आ जाएगा, ऐसे पूरा लिख दो इसको अच्छे से, है ना, 2y × 3 क्या आ जाएगा, दैट इज 6y। भाई ये मल्टीप्लीकेशन तो समझ में आ रहा है ना मेरे को। एलिमिनेट किसको कर रहा हूं मैं, एलिमिनेट में कर रहा हूं x को, आई एम एलिमिनेटिंग x। तो ये हो जाएगा 3x, ये आ जाएगा +6y = 30, और ये आ जाएगा 3x + 4y = 360। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 3x और 3x तो खत्म हो जाएगा, है ना। 6y में से 2y जाएगा तो ये आएगा, 4y में से 2y आया, 30 में से 360 जाएगा तो 330 आएगा। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -165। आई होप सबका यही आंसर आ रहा होगा। y की वैल्यू सबकी -165 आ रही होगी। अब आपको जहां पे अच्छा लगे, जो आपका मन हो उसमें पुट कर दो। मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो मेरा x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। 2 -165 = 10। ठीक, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 10 प्लस ये आ जाएगा 330 वापस से, है ना। तो ये आ जाएगा 340 x का वैल्यू। ठीक है, ये 165 × 2 माइनस का 330 होगा, वो उधर जाएगा +330, तो x का वैल्यू आ गया 340। आप देख भी सकते हो इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में रख के, ये वाली इक्वेशन में कभी मैं रख के देखूं जो मेरे आंसर आए हैं तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि 340, मतलब चेक कर लिया करो, 340/8 प्लस y की वैल्यू कितनी आई बच्चा, -165/6। तो यहां पे मैं देखूं तो यार है, मतलब 4 की टेबल में 85/2 और ये 3 की टेबल में 3 5 15 और ये 55। तो 85 - 55 कितना होता है, दैट इज 0। 3/2 देखो 15। आपका जो RHS है सेकेंड इक्वेशन का वो 15 ही लिखा है, वही आ रहा है। मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, जो आंसर निकले उनको क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेना कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गई यहां से कि x की वैल्यू कितनी आई, 340 सबकी आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, -165 ये आई थी y की वैल्यू -165 और x की वैल्यू 340। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इन्होंने लैम्डा पूछा है। तो यार y = लैम्डा टाइम्स x, ठीक है, y = लैम्डा टाइम्स x प्लस क्या दिया है 5। तो पुट कर दो वैल्यू, y की वैल्यू है -165, लैम्डा x कितना है 340 + 5। तो ये इधर जाएगा तो ये आएगा -170 लैम्डा 340। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, दैट इज -1/2। भाई 170/340 1/2 होगा और माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप सबका आ गया, बड़े आगे नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सीबीएसई 2015। क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा हाई रखा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। अब ये कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुनना। जब भी ऐसी बात हो कि यार सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, मतलब 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसा दिखेगा XY। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैंने माना 53, तो इस 53 को लिखने का तरीका क्या होता है, 5 इंटू 10 प्लस 3। भाई टेंथ प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 53। इसी तरीके से कोई भी नंबर बनता है, जैसे मानो 42 लिखना है तो ये 10th प्लेस होती है, ये 1st प्लेस होती है, पता है ना, ये 10th प्लेस होती है और ये 1st प्लेस होती है ना। तो 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1st प्लेस को डायरेक्टली ऐड करते हैं, तभी वो नंबर बनता है। तो कभी मैं कोई 2 डिजिट नंबर बोल रहा हूं XY, तो उसको लिखोगे कैसे, 10x प्लस y। कभी x मेरा 10 डिजिट पे लिखा है और y मेरा 1 डिजिट पे लिखा है, तो उसको लिखेंगे इस तरीके से। केवल ये लॉजिक लगाना है। दिस इज द हिंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। ये मैंने बता दिया, अब आपको क्वेश्चन चमक जाएगा। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट। बहुत ही प्यारा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि आता रहता है। ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। जो सम है ना डिजिट्स का, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। कभी मानो मैंने कोई 2 डिजिट नंबर माना, लेट माई 2 डिजिट नंबर बी XY, तो पहली लाइन से क्या कहना वाला है कि यार सम ऑफ दिस डिजिट इज 8, मतलब वो कह रहा है यार x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू 8। फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब देखो जो डिफरेंस है नंबर का एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। यहां पे बस इंग्लिश को ध्यान से समझना है और मैथमेटिकल लैंग्वेज उसकी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। देखो इंग्लिश क्या कह रही है कि जो डिफरेंस है नंबर का, नंबर क्या था तुम्हारा 10x प्लस वाई। भाई XY को कभी मैं नंबर मान रहा हूं तो उस नंबर को अपन लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो ये मेरा नंबर है 10x प्लस वाई। वो कह रहा है कि यार जो डिफरेंस है बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कभी मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं, मतलब देखो मैं 42 को कभी 24 लिख दूं तो बेसिकली ये नंबर कैसे फॉर्म होगा, 2 इंटू 10 प्लस 4। तो मतलब कभी मैं XY को रिवर्स करके लिख दूं YX, तो इस YX को लिखने का तरीका क्या होगा कि भाई Y पहुंच गया 10th प्लेस पे, तो Y का मल्टीप्लीकेशन होगा 10 से और X एज इट इज, मतलब 10Y प्लस X। तो 10Y प्लस X। कभी कोई नंबर है उसको रिवर्स करके लिखा तो वो नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ पा रहे हो, फील आ पा रहा है कि नहीं बच्चा। फील आना बहुत जरूरी है इस सवाल का, क्योंकि बच्चे इसको याद कर लेते। याद करने का कुछ है नहीं इसमें, हर चीज लॉजिकल है। मैथमेटिक्स की क्लास है, लॉजिक के बिना तो कोई बात होगी नहीं। तो बस इन दोनों का जो डिफरेंस है, उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड रिवर्सिंग डिजिट का जो डिफरेंस है वो आपको 18 दे रखा है। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है जनाब, दोनों इक्वेशन तैयार है। सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? अब मजाक नहीं होना चाहिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें लिखना क्या क्या था, इसमें लिखना क्या क्या था वो भी बता देते हैं। ये दोनों इक्वेशन तो बन गई मजाक मजाक में, तो यहां पे लिख भी देना कि लेट जो नंबर है, लेट माई 2 डिजिट नंबर बी XY। इस तरीके से मैंने 2 डिजिट नंबर को लिख दिया XY। तो वो बेसिकली है क्या, 10x प्लस वाई। कभी उसको मैं मैथमेटिकली लिखूं इस XY को तो वो 10x प्लस वाई है। ठीक, अब जो बातें कही थी कि सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई, बेसिकली सम ऑफ द डिजिट की बात कर रहा है, मतलब 5 प्लस 3 की बात, 4 प्लस 2 की बात। इनकी रिवर्सिंग द डिजिट की बात कर रहा है तो 53 का रिवर्स क्या हो जाएगा 35। 35 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 10 प्लस 5, इस तरीके से। तो ये हो गया बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सेकंड इक्वेशन को मैं ढंग से बनाऊं तो ये बनेगा 11x, सॉरी
9x है ना, 10x में से x जाएगा तो 9x, और y में से 10y जाएगा तो -9y इक्वल टू 18। तो यहां से आया x माइनस वाई बराबर 2। सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो अब इसको इक्वेशन 2 बोलूंगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2x, y खत्म, क्योंकि y का कोफिशिएंट एक तरफ 1 है एक तरफ -1 है। तो कभी मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2x बराबर 10 आ जाएगा, यहां से x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 5। अब कभी मैं इसी में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं या x की वैल्यू 5 किसी भी एक इक्वेशन में भर दूं तो x प्लस 5 बराबर 8, मतलब x की वैल्यू 5 है ना, y में क्यों रख रहा हूं, जोश में नहीं आना है, मैं जोश में आ जाता हूं एकदम आराम आराम से। x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 5 है तो 5 रख दी, y हमें निकालना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 5 जाएंगे तो 3 आ जाएगी। तो y बराबर 3, x बराबर 5, मतलब जो नंबर है वो क्या है 53। अरे मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था, नंबर भी निकल गया 53। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 35। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखो 18 ही आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखो 18 ही आ रहा है, और इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट करके देखो 8 ही बन रहा है। तो तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा नंबर है 53। द नंबर 53। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं है। और उसका रिवर्सिंग करेंगे डिजिट तो क्या आएगा 35। बात समझ में आ गई, बहुत आसानी से ये सवाल हो गया। बच्चे ये सॉल्व करना तो आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों के देखो कोफिशिएंट सेम थे 1 1, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इधर x एलिमिनेट हो जाएगा, इधर y में से y सब्ट्रैक्ट होके 2y 8 माइनस 2 आपको दे देगा 6, 2y बराबर 6, तो y की वैल्यू वहां से भी 3 आएगी। कभी आप एलिमिनेट कर देते हो x को, मतलब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। यहां पे मैंने ऐड किया, यहां पे मैंने ऐड किया, ये कैसे आया, बाय एडिंग दिस टू इक्वेशन। ऐड करूंगा तो y और y कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x और x कट जाएगा, तो वो आपको देखना रहेगा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। एरिया का पिछली बार पेरीमीटर का दिया था, इस बार एरिया का क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बड़े आगे, बड़े आगे, ये क्वेश्चन हम करा देते हैं, ये क्वेश्चन हम करा देते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, वो वाला सवाल आप लोगों को करना है, नोट कर लो, नोट कर लो, ये वाला सवाल होमवर्क है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट reduced by 80 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज reduced by 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड by 2 यूनिट। सोचना, समझना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, अप्लाई करना, आंसर आएगा। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। आराम आराम से करना, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। फोटो खींच लिया गया, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां से नोट कर सकते हो। अब ये वाले सवाल को देखो ध्यान से। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 per month, then find their monthly income from a pair of linear equation from the above data and solve them by elimination method। लिख दिया यहां पे स्पेसिफिकली आपको मेथड का नाम, तो आपको वही मेथड यूज करनी जो मेथड का नाम आपको सवाल में लिखा है। ऑल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन, वेरीफाई करना आता है आपको। LHS इक्वल टू RHS, जो x और y की वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या x माने क्या y माने, पहले तो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है उसको देखो। इन्होंने दे रखा है रेशियो ऑफ इनकम्स, है ना, रेशियो ऑफ इनकम। देखो दो लोग है तो दो लोगों के नाम रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं बिट्टू और एक का नाम रख लेते हैं बबलू, है ना, तो समझ में आएगी बातें। तो रेशियो जो है इनकम का, इनकम का जो रेशियो है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनकम ऑफ बिट्टू। देखो अब दोनों का नाम बी से रख देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, और मेरे को बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक का नाम बिट्टू, एक का नाम चिंटू, ठीक है, ठीक है। तो इनकम ऑफ बिट्टू अपॉन इनकम ऑफ चिंटू, 2% के इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, दैट इज 9/7, ठीक है। उनके एक्सपेंडिचर का,
एक्सपेंडिचर जो हमारे भाई साहब बिट्टू करते हैं अपॉन एक्सपेंडिचर जो भाई साहब हमारे चिंटू करते हैं, उनका रेशियो आपको दे रखा है, दैट इज 4:3। एक बात और कह दी कि ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। इन दोनों भाई साहब केवल 2000 रुपए अपनी सेविंग कर पा रहे हैं। मतलब जो उनकी इनकम है उसमें से जो उनके एक्सपेंडिचर को कभी मैं माइनस करूं तो वो केवल 2000 रुपए जोड़ पा रहे हैं। ठीक है यार, मेरे को रेशियो दे रखा है इनकम का, तो मैं कुछ अज्यूम कर सकता हूं क्या? लेट द इनकम ऑफ बिट्टू, या आईबी क्या लिखा है? आईबी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ बिट्टू। आईसी क्या है? इनकम ऑफ चिंटू। ईबी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ बिट्टू। ईसी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ चिंटू। तो अब इन्होंने क्या कहा कि इनका रेशियो आपको दे रखा है, तो मैंने अजम्पशन क्या किया? लेट द इनकम, कुछ तो मानना पड़ेगा, लेट द इनकम ऑफ बिट्टू, है ना, लेट द इनकम ऑफ बिट्टू, रेशियो क्या दिया? 9:7, तो लेट द इनकम ऑफ बिट्टू भी 9x और इनकम ऑफ चिंटू बी 7x। मैंने क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया, आप रेशियो करके देख सकते हो। इनकम का रेशियो 9:7 ही आएगा। मैंने एक की इनकम 9x मान ली, दूसरे की इनकम 7x मान ली, तो 9x डिवाइडेड बाय 7x 9:7 ही आता है। इसी तरीके से मैंने एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे हो रहे हैं बिट्टू के, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, वो है क्या रेशियो दे रखा है? 4:3, तो वो मैंने मान लिया 4y, और एक्सपेंडिचर ऑफ चिंटू भाई साहब बी 3y। 4:3 दे रखा है ना एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो देखो ये अपन ने मान लिया 4y अपॉन 3y, y से y कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इधर अपन ने मान लिया 9x अपॉन 7x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 9/7 ही आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला? दोनों की सेविंग कितनी है? 2000। तो सेविंग एक्चुअली निकलती कैसी है? जो आप कमा रहे हो प्लस आप जो खर्च कर रहे हो, मतलब जो आप कमा रहे हो उसमें से आपने जो खर्च किया कभी आप उसको घटा दो। मैंने प्लस बोल दिया था क्या? तो जोश में हो जाता है ऐसा कभी कभार। तो जो आप कमा रहे हो उसमें से जो आप खर्च कर रहे हो वो आप माइनस कर दो, मतलब कमाने वाले में से खर्च करने वाली चीज को कभी माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग निकल जाएगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो बेसिकली सेविंग आपको दोनों की दे रखी कि यार जो सेविंग है, एस बी लिख रहा हूं, जो सेविंग है बिट्टू की वो है 2000 रुपए, और वो बेसिकली निकलेगी कैसे? जो इनकम है बिट्टू की उसमें से जब मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा बिट्टू के, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो पूरा, तो इनकम ऑफ बिट्टू में से जब मैं एक्सपेंडिचर ऑफ बिट्टू माइनस कर दूंगा तो वो इक्वल आएगा 2000 के। मैंने इनकम ऑफ बिट्टू क्या मानी है? दैट इज 9x। मैंने एक्सपेंडिचर ऑफ बिट्टू क्या माना है? दैट इज 4y। तो ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसी तरीके से सेम इनकम ऑफ चिंटू, भाई वही सेविंग बनेगी चिंटू की, कैसे? वो भी 2000 है, तो इनकम ऑफ चिंटू में से एक्सपेंडिचर ऑफ चिंटू को माइनस कर दो, तो इनकम ऑफ चिंटू कितनी है? दैट इज 7x में से माइनस कर दो 3y, तो ये आपकी आ गई 2000। ठीक है, अब बस इधर दोनों इक्वेशन को लिखने का, 9x दूसरे पेन से लिख देते हैं, है ना, सॉल्व कर लोगे। अब इक्वेशन बनाना ही डिफिकल्ट होता है, बाकी चीजें तो आसान होती है। 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। किसको एलिमिनेट करूं? x को कि y को? y को कर दे इस बार एलिमिनेट, चलो y को कर देते, y के कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं तो उसको कर देते। तो पहली वाली इक्वेशन को किससे? 3 से मल्टीप्लाई करूं कि 4 से? तो देखो इधर y का कोफिशिएंट है 4, इधर है 3, तो इधर ये वाला जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 4 से, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 27x, ये कितना हो जाएगा? -12y, ये कितना हो जाएगा? 6000। ठीक, इधर करेंगे 28x, इधर हो जाएगा 12y, और ये कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, अब आप माइनस कर दो, कभी आप माइनस कर दोगे तो इधर आप देख पा रहे हो 27 में से 28 जाएंगे तो क्या बचेगा? -x। 6000 में से 8000 जाएंगे तो 2000, तो -x बराबर -2000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000। मेरे ख्याल से सब बच्चों को दिख गया होगा।
इतना समझ में आ रहा है? ये मैंने माइनस कर दिया, बेसिकली y के कोफिशिएंट सेम बन गए, -12 और -12। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो 27 में से 28 जाएंगे तो -x आएगा, 6000 में से 8000 जाएगा तो -2000 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2000, तो y की वैल्यू भी निकल सकती है, यहां पे रख दो 2000, तो 18000, 18 में से 2 जाएंगे 16 और 4y, तो देखो 4y इज इक्वल टू 16000। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं पर आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, आप लोग भी इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कभी सोचने लग गए हो तो y आ गया आपका 4000। आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन था कि आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है? फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको बताना है बेसिकली कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। उनकी मंथली इनकम कितनी है? तो यार बिट्टू की मैंने मंथली इनकम कितनी मानी थी? IB की वैल्यू दैट इज 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2000 आई थी, है ना? तो 18,000 रुपए हमारे भाई साहब बिट्टू कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। और इनकम जो चिंटू की है वो कितनी हो रही है? 7x, तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 2000, ये आ गया 14,000 रुपए चिंटू भाई साहब कमा रहे हैं। इट इज वेरी टफ, इतने कम रुपए में ये लोग गुजारा कर रहे हैं और 2000 रुपए बचा भी रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, कैसे इतने कम पैसों में गुजारा हो पा रहा है इनका और 2000 रुपए बचा भी पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। वेरीफाई करना कुछ नहीं है, ये 18,000 14,000 देख पा रहे हो रेशो 9:7, बिल्कुल सही बात। आपको बेसिकली इन इक्वेशंस में जो इक्वेशन आपकी बनी है इनमें रख के देखनी वैल्यूज x और y की जो निकली है और वेरीफाई कर देना। x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख के देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मचाने के लिए तैयार रहो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। ये क्वेश्चन है बढ़िया, ये क्वेश्चन है बढ़िया और इसको आप लोग करेंगे। देखो भैया, रोड बना लो, पहले तो रोड बना लो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिलेबस से वैसे भी डिलीट हो गई तो बता भी देना, है ना, पर कर लेंगे, बता तो सारी चीजें ही देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बेसिकली अपन ने एक पाथ बना दिया, 2 पॉइंट है इसमें A और B। ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। क्या फील आएगा जब डायग्राम बनेगा? फील आएगा इस सवाल का जब डायग्राम बनेगा। अब देखो ध्यान से, पॉइंट A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट। ये अपना 70 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है? अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours, बट इफ दे ट्रेवल, देखना पूरा ध्यान से समझना कि यार यहां पे मैं एक कार बनाता हूं प्यारी सी, पहले तो, है ना, पहले तो एक कार बनाते हैं यहां पे प्यारी सी A पॉइंट पे। माफी ड्राइंग के लिए माफी चाहिएगी, है ना, पर समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग माफ कर देंगे क्योंकि आप लोगों का दिल बड़ा है, ठीक है। ये तो भी मेरी बेस्ट ड्राइंग है, दिस इज माई बेस्ट एफर्ट आई कैन से। थोड़ा सा अपन देखे तो एक येलो कार बना दी अपन ने, और एक क्या बना दी, अपन ने एक येलो कार बना दी और एक ब्लू कार बना दी, ठीक है। पॉइंट A को बना देते हैं अपन। पॉइंट A को कभी मैं बनाऊं तो पॉइंट A जो है मेरा बेसिकली, है ना, वो यहां पर है, और पॉइंट B जो है ना, पॉइंट B जो है, कार इतनी बड़ी बन गई है कि रास्ता बहुत छोटा लग रहा है। फील नहीं आ पा रहा होगा, पर फील ले लो, ठीक है, फील ले लो। ये जो डिस्टेंस है दोनों कारों के बीच का, दे आर 70 किलोमीटर अपार्ट। अब क्या कह रहा है सवाल कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B। इसने यहां से स्टार्ट किया, उसने वहां से स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे मानो, ओके, दे मीट इन 7 hours, बट इफ दे ट्रेवल एक तरफ, मतलब देखो एक केस तो ये हो गया कि दोनों
सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 7 घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है और कभी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मतलब ऐसे चलने लग जाएंगे, है ना। ये कार भी इधर आने लग जाए और ये कार भी इधर आने लग जाए तो ये 1 घंटे में इनकी मुलाकात हो जाएगी। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाए? पहली लाइन को पढ़ो कि इफ दे ट्रेवल, दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं, तो ये कितनी देर बाद मिल रहे बच्चा? 7 घंटे बाद। मानो यार यहां कहीं पे ये मिल गए होंगे, 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद तो कभी मैं बात करूं 7 घंटे बाद ये यहां पे मिले तो मानो मेरे को ये जो ब्लू कार है इसकी स्पीड को मैंने माना x, ओके, इसकी स्पीड को मैंने माना x, और जो येलो कार है इसकी स्पीड को मैंने माना y, क्योंकि यही मेरे को निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार, है ना। ये कर लेना आप, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार, इसको ऑफ कर लेना, है ना। ये निकालना है आपको। तो एक की स्पीड को x मान लिया, दूसरे की स्पीड को y मान लिया। अब देखो प्यार से क्या करेंगे। 7 घंटे बाद कभी उसकी स्पीड x है तो वो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगी ये ब्लू कार? दैट इज 7x। भाई ये ब्लू कार 7 घंटे में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगी? 7x। यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस हो गया 7x। ये येलो कार 7 घंटे में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगी? ये येलो कार यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड y है। 7 घंटे तक कभी इसको चलाऊंगा तो ये करेगी 7y। कैसे निकाल रहा हूं? अरे फॉर्मूला पता होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपन ने x और y मान ली कि यार ब्लू कार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो यहां पे लिख दो, स्पीड का फील आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, और ये y किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना। तो ये मैंने कहीं पे मान लिया, ये कहीं पे मिल रही है, ये कोई मेरा पॉइंट है C। यहां पे इनकी मुलाकात हो रही है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो C पॉइंट पे जाने में ये वाली कार कितना डिस्टेंस चलेगी? 7 घंटे तक चली y की स्पीड से, तो 7y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ब्लू कार 7x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अपने को ये AB का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब 7x माइनस 7y, ये वाला डिस्टेंस होगा AB। मतलब AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस को घटा दूं, AC में से BC को घटा दूं तो वो कितना है? 70 किलोमीटर। भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही होगा ना, AC में से BC को घटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं। AC बेसिकली क्या है? 7x। BC बेसिकली क्या है? 7y। ये किसके बराबर आ गया? 70 के। तो यहां से x माइनस वाई की बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 10 के। ये एक हो गया। अगला केस देखो, अगला केस है वापस से कार बनाना है, मतलब वापस से एक स्ट्रगल है मेरे लिए, है ना। मैं कोशिश कर रहा था कि तुमको वहीं पे समझा दूं, पर कोई ना, बना लेंगे, ये दर्द भी हम सह लेंगे। देखो मैं पूरा घुस गया ना उधर ही। अब ये अपन ने बनाई, ठीक है, ये अपनी बन गई कार प्यारी सी, ठीक। अब ये दोनों 70 किलोमीटर अपार्ट है। अब दोनों एक तरफ ही चल रहे हैं, मतलब देखो ये ऐसी, इसका आगे का पार्ट ये है ना, ये इसका पीछे का पार्ट है। यहाँ पे हेडलाइट लगा दी तो ये आगे इसका पार्ट ये है, ठीक। अब दोनों एक तरफ ही चल रहे हैं, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ऐसे हेड ऑन कोलिजन होने की चांसेस वाला केस है ये, ऐसे आ रही है। तो इसकी स्पीड मैंने क्या मानी थी? x। इसकी स्पीड मैंने क्या मानी थी? y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70। इनकी मुलाकात कब होगी? तो देखो यार ये कुछ चलेगी और ये कुछ चलेगी तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। ये चली कितना? 1 घंटे तक x की स्पीड में चलेगी तो x डिस्टेंस, वो 1 घंटे तक y की स्पीड में चलेगी तो y डिस्टेंस। तो बेसिकली अपना आ गया x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 70। किस किस को ये बात समझ में आई? अरे इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है ना। 1 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो गई, लिखा है इसमें। जब वो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 इंटू एक्स, वो कितना करेगी? 1 इंटू वाई। तो इस तरीके से इनका कोलिजन होगा। तो मानो यार ये कार यहां तक पहुंची,
मतलब यहां पे कहीं पे इनकी मुलाकात हो गई, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई मुलाकात हो गई। मिड पॉइंट नहीं है ये बेसिकली, हाँ ये 70 किलोमीटर दिख भी नहीं रहा है। फील लो कि 1 इंटू एक्स चली, ये 1 इंटू वाई, तो ये बेसिकली एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो डिस्टेंस है वो पूरा 70 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 80, दैट इज x बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया तो y एलिमिनेट हो गया, तो 2x मतलब x 40 आ गया। जब x 40 आ गया तो y आपका अपने आप x माइनस वाई 10 है, तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका y आ गया। आई होप सबको ये सवाल समझ में आया होगा, सबने मचाया होगा। तो ये आंसर हो गए बच्चा, बड़े आगे। मतलब आज का लेक्चर खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? या कैसे इक्वेशन बननी है एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ, पहले कार दोनों एक तरफ जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो 7 घंटे बाद मुलाकात हो रही है। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्पीड, लिख देना, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड स्पीड ऑफ कार बी बी वाई। तो जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो 7x, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 7y, तो 7x में से 7y घटाएंगे तो 70 आएगा। जब ऐसे जाने लग गई, जब ऐसे जाने लग गई तो कहानी बदल जाएगी, 1x प्लस 1y बराबर 70 हो जाएगा। तो बस उसी तरीके से ये दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, इनको सॉल्व करने का, आंसर निकालने का और मुस्कुराने का। एक क्वेश्चन और बबली के बिना तो क्लास खत्म होती नहीं है। तो दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करोगे, मतलब 2 वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए, इसको भी पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करना। और ऑल पावर इज विद इन यू, सारी शक्तियां आपके अंदर है। केवल एक बार अपने आप पे भरोसा करके तो देखो जनाब, एक बार अपने आप पे भरोसा करके देखो, एक बार अपने आप पे यकीन करके देखो। आप सब हो यार चैंपियंस, आप सब हो ऑसम, और आप सब यहां पर आए हो मचाने के लिए, तो मचाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहे, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।